एमपी की भाजपा सरकार के मंत्री के बाद अब डिप्टी सीएम ने किया सेना का अपमान। जगदीश देवड़ा बोले, पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है भारत की सेना व जनता। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का हवाला देते हुए कही थी, पाक आतंकवादियों को उन्हीं की बहनों से मरवाने की बात। कांग्रेस ने विजय शाह के बाद अब जगदीश देवड़ा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दोनों को पद से हटाने की मांग की। भाजपा सरकार के दो मंत्रियों द्वारा सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांगा जवाब। कोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है पुलिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के समर्थन में देश भर में तिरंगा यात्रा चलाने वाली भाजपा अपने ही बड़बोले मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों से घिरी। सेना को दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट देने, ओआरओपी जैसी मांगे पूरी करने व अपना परिवार बताकर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के ही लोग कर रहे हैं भारत की सेना का अपमान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने व 11 मिलिट्री एयरबेस उड़ाने वाली भारतीय सेना के प्रति देश भर में बड़ा है सम्मान। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को गोली मारे जाने के जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100% टारगेट अचीव करने वाली भारत की सेना को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी व देश के रक्षा मंत्री सहित सभी राज्यों के भाजपा नेता तिरंगा यात्रा निकालकर सम्मान दे रहे हैं, वहीं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मंत्रियों में पिछले 3 दिनों में जैसे अपनी ही सेना का अपमान करने की होड़ लग गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बाद आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद न केवल कांग्रेस बल्कि देश की आम जनता भी सोशल मीडिया पर इन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करने लगी है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी व सेना की तारीफ करते करते देश की जनता व सेना के पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की विवादित टिप्पणी कर डाली। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत सहित कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं व नेताओं ने जहां एमपी के इन दोनों मंत्रियों को पद व पार्टी से बाहर करने की मांग की, वहीं आला भाजपा नेताओं से भी जवाब देते नहीं बन रहा है। 3 दिन पहले कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री विजय शाह ने पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदू को गोली मारने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की बहनों से मरवाने संबंधी विवादित टिप्पणी कर डाली थी। कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि पुलिस बड़बोले मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है, मगर विपक्ष व आम लोग सरकार तथा पार्टी से भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 टेररिस्ट कैंप, 11 मिलिट्री एयरबेस, 150 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादियों व सैनिकों को ठिकाने लगा चुकी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी व रक्षा मंत्री सैनिकों के बीच जाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं भाजपा द्वारा देश के सभी राज्यों में सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। पिछले 1 दशक में सेना को खुली छूट देने, ओआरओपी जैसी मांग पूरी करने, लगभग हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाने व भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी बार बार आम जनता से भी सैनिकों के सम्मान की बात कहते हैं, मगर इस मामले में उन्हीं की सरकार के मंत्री उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद एमपी के उप मुख्यमंत्री ने हालांकि सफाई देते हुए उनकी भावना सेना का सम्मान करने की होने की बात कही, मगर उनके स्टेटमेंट से भाजपा को जो नुकसान होना था वह हो चुका है। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, ये देश की सेवा के साथ नहीं है पुलिस। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई है, ये देश की सेवा के साथ नहीं है, देश के जवानों के साथ नहीं है। देश की बात हो रही है, देश के जवानों के साथ नहीं है। हम आखिरी तक लड़ेंगे जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है, बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है।